आशीष, अगर हम देखें कंपैरेटिवली सिक्वेंशियल बेसिस पे आपको दिखेगा कि जो स्लिपेजेस है खास करके जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है वहाँ सुधर रहा है। लेकिन नंबर्स कुछ खास नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप नंबर्स को देख के कोई डिसीजन ले सको कि भाई शेयर खरीदना है बेचना है, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड डिक्लाइन है। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो यहाँ भी गिरावट है, मुनाफे में 72% की गिरावट है। और अगर हम बात करें फ्रेश स्लिपेजेस के तो अभी भी लगभग 2550 करोड़ रुपए के पास नंबर आया है। हालांकि सीक्वेंशियली ये नंबर 5000 करोड़ था, तो ऑब्वियसली कंपनी जो है वो राइट ऑफ मोड में है। काफ़ी सारा क्लीनअप दिख रहा है, चाहे वो एमएफआई बिजनेस हो, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस हो। बैलेंस शीट श्रिंक हो रही है, तो ऑब्वियसली फोकस जो है वो है अपनी बैलेंस शीट को प्रोटेक्ट करना, किस तरीके से सिक्वेंशली नंबर्स को बेटर किया जाए, वो हिसाब से चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। एडवांसेस की बात करें तो 3% श्रिंक हुए हैं और साल दर साल बेसिस पे 4% नीचे हैं। हालांकि मैनेजमेंट को ये लगता है कि जो प्रोविजनिंग और जो एमएफआई बिजनेस में इन्होंने शील्ड्स बनाई हैं वो आने वाले क्वार्टर्स में इतना एग्रेसिव प्रोविजन ना देखने को मिले। लेकिन हाँ, हर क्वार्टर बाय क्वार्टर पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि पेन आ रहा है। कब रुकेगा किसी को पता नहीं, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट ज़रूर इस टाइम कॉन्फिडेंट है कि चीज़ें सुधर रही हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन कॉन्फ्रेंस कॉल पे कि जो आरबीआई को लिस्ट सौंपी गई थी सबसे पहले कैंडिडेट्स की एमडी और सीईओ पद के लिए, उस पे आरबीआई की प्रतिक्रिया अभी भी बची हुई है। आरबीआई ने अभी तक सिलेक्शन नहीं किया, हालांकि कोई चेंजेस वो लिस्ट में नहीं किए हैं बैंक ने। तो ऑब्वियसली देखते हैं किस तरीके से आरबीआई इस लिस्ट पे काम करता है एमडी और सीईओ के लिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है रिजल्ट्स के बाद इंडसइंड बैंक के लिए। हाँ, पता नहीं, मैं तो फील आ रहा था जब गेल के नंबर्स अगर हम बात करें तो अनुमान से थोड़े बेहतर है, लेकिन जो पेटकेम कारोबार है वहाँ आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा है अनुमान के मुकाबले। हालांकि अगर हम मुनाफे की बात करें तो यहाँ 8% की गिरावट है, रेवेन्यूज़ में सिक्वेंशली 1% की गिरावट है। और एबिटा अगर हम बात करें तो यहाँ 4% बढ़ा है, क्योंकि जो मार्केटिंग बिजनेस है और जो ट्रेडिंग बिजनेस है यहाँ अच्छे खासे गेंस आपको इस क्वार्टर में आते हुए नजर पड़ रहे हैं। ब्रॉडली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स। मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल बचा हुआ है, तो देखते हैं उनको क्या कहना है आने वाले क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस पर। और आशीष, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है इस टाइम काफ़ी बढ़ा हुआ है, इसके लिए प्रॉफिट में 35% का डिक्लाइन। हालांकि रेवेन्यूज़ में 12% का अपमूव दिख रहा है 26-25 के आसपास। और अगर हम एबिटा की बात करें तो 53% गिरा है, 300 करोड़ आया जो पिछले साल लगभग 642 करोड़ था। क्योंकि मार्जिन जो है धड़ाम से गिरे हैं, लगभग 16% मार्जिन साल दर साल कम होते हुए नजर पड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस होता है, ये जो शिप्स होती हैं ये ओवर पीरियड बनती हैं, एक एक क्वार्टर बेसिस पे नहीं बनती है, तो शायद ये साल दर साल या नंबर कंपेरेबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, नंबर्स थोड़े अनुमान से कमज़ोर हैं और कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण आपको थोड़ा बहुत प्रेशर बॉटम लाइन पे देखने को मिल रहा है, इंक्लूडिंग मार्जिन। ये बात सही है, बहुत देर बिल्कुल। और टोरेंट फार्मा की बात करें तो नंबर्स ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। प्रॉफिट में 20% का मोमेंटम, आपको अगर सेल्स की बात करें तो 11% यहाँ तेज़ हैं साल दर साल बेसिस पे। और एबिटा की बात करें तो 14% यहाँ बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। मार्जिन जो है लगभग 32.5% के आसपास आए हैं, जो 31.5% के आसपास थे पिछले साल। तो काफ़ी स्टेबल नंबर्स हैं ब्रॉडली टोरेंट फार्मा के। और ग्रोथ भी अगर हम देखें तो डोमेस्टिक मार्केट की और जो यूरोपियन मार्केट्स हैं यहाँ अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। पीपीएल फार्मा, पिरामल फार्मा, यहाँ भी नंबर्स अगर हम देखें तो स्टेबल ही दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ने ये भी कहा था कि सेकेंड हाफ में एक्चुअली में पिकअप होता हुआ नजर पड़ेगा। तो इस टाइम जो है एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है नंबर्स, लेकिन साल दर साल बेसिस पे प्रॉफिट नीचे है 8% और रेवेन्यूज में भी आपको थोड़ा एक माइनर ब्लिप देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पिरामल फार्मा की बात करें तो एबिटा में 48% का डिक्लाइन है और मार्जिन आधे हो गए हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड लाइन्स पे है। कोई यहाँ नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। लेकिन हाँ, शायद बाजार इस नंबर्स को नेगेटिव ले। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, पिछले कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा ही था कि Q1 Q2 शायद स्लो रहेगा और सेकेंड हाफ में पिकअप देखने को मिलेगा। पिरामल तो एनटीपीसी ग्रीन शुरुआत करते हैं आशीष, क्योंकि यहाँ मुनाफे में लगभग 60% की ग्रोथ आई है, रेवेन्यूज में 18% की ग्रोथ, एबिटा में भी 18% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और 88.6% के आसपास एनटीपीसी ग्रीन ने अपने मार्जिन साल दर साल बेसिस पे मेंटेन किए हैं। तो काफ़ी ठीक ठाक नंबर्स देखने को मिल रहे हैं और क्लियरली मार्जिन भी आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सोलर जनरेशन होता है तो ब्रॉडली सारा का सारा मामला जो है वो एबिटा में पास थ्रू हो जाता है। और अदानी टोटल गैस की बात करें तो यहाँ नंबर्स ठीक ठाक नज़र पड़ रहे हैं, कोई ऐसा बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है। इनफैक्ट अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो यहाँ एक फ्लैटिश टोन दिख रहा है, 341 करोड़ से बढ़ के रेवेन्यूज़ 378 करोड़ आ रहे हैं। और अगर हम बात करें मुनाफे की तो यहाँ 6.5% का ही मामूली सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो ज़रूर 1.3% के आसपास बढ़े। दूसरी जो कंपनीज हैं आईजीएल, एमजीएल, उसी तर्ज पे यहाँ मार्जिन सिक्वेंशियली इंप्रूव होते आपको नजर पड़ रहे हैं। सीक्वेंस तो सबसे पहले पैरादीप फॉस्फेट, शानदार नंबर्स और जो हिसाब से फॉस्फरस
और दूसरे फर्टिलाइजर्स में शॉर्टेज हो रही है और मार्जिन बढ़ रहे हैं। इसका फायदा पैरादीप फॉस्फेट्स को हुआ है। नेट प्रॉफिट 255 करोड़ आया है, जो पिछले साल लगभग 5 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू में 58% की ग्रोथ और एबिटा देखिए 3 गुना 4 गुना बढ़ता हुआ आपको नजर पड़ रहा है। मार्जिन भी आपको लगभग 12.5% के आसपास आते हुए नजर पड़ रहे हैं, जो पिछले साल लगभग 6% थे। तो काफी शानदार और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस साल दर साल बेसिस पे पैरादीप फॉस्फेट का आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम केसी इंटरनेशनल की बात करें तो मुनाफे में 42% की ग्रोथ, रेवेन्यू में 11% की ग्रोथ और मार्जिन साल दर साल बेसिस 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% बढ़ के 7% पे आते हुए नजर पड़ रहे हैं। और आखिर में अगर हम बात करें रेलटेल की, तो ये भी स्टॉक रेडार पर रहेगा। 35% की प्रॉफिट ग्रोथ, 33% का रेवेन्यू ग्रोथ। हालांकि मार्जिन जो है आपको साल दर साल बेसिस प्रेशर में बनते हुए नजर पड़ रहे हैं, क्योंकि थोड़े बहुत कॉस्ट बढ़ी है कंपनी की इस क्वार्टर में। तो मार्जिन साल दर साल बेसिस पे लगभग 300 बेसिस पॉइंट माफ कीजिए घट के लगभग 15.5% के आसपास आते हुए नजर पड़ रहे हैं। ओके न्यूज, हाँ, तो एस्टर डीएम की बात करें तो कंपनी ने एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेंगलुरु में खोल दिया है। तो ये एक काउंटर है जो आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा ओएनजीसी की बात करें तो बीपी और रिलायंस के साथ एक जॉइंट ऑपरेटिंग एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है, जहां ये सौराष्ट्र बेसिन में एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ जो हैं चलाएंगे। तो रिलायंस और ओएनजीसी ये दोनों काउंटर्स फोकस में रहेंगे। और ब्रॉडली अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ कोई बड़ा न्यूज़ फ्लो नहीं है, लेकिन आरपीजी वेंचर्स की बात करें तो यहाँ भी एक छोटा स्टेक वो मैनचेस्टर ओरिजिनल में खरीदने वाले हैं। लेकिन ब्रॉडली जो अदर जो स्टॉक्स की न्यूज़ है यहाँ थोड़ा कम ही इन्फ्लो देखने को मिला। नतीजे तो भरे हुए